हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? ओके, सो चैप्टर नंबर 2, डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। नाउ सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरी। सो पाइथन लाइब्रेरी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल। पाइथन के पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिनमें बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल है दैट अलाउ यू टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल प्रोग्राम। नाउ यहाँ पे आपको हर चीज डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। पाइथन के पास ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, पाइथन के पास ऐसे कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरीज है जिनमें काफी सारे मॉड्यूल्स है। उन मॉड्यूल्स को यूज करके हम परफॉर्म कर सकते हैं काफी सारे टास्क विदाउट राइटिंग much code. Now, each library in Python contain a large number of modules that one can import and use. आपको जब भी इन मॉड्यूल्स को यूज करना है, आपको क्या करना होगा? आपको सिर्फ एक इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है, एक कमांड है इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद आपको उस लाइब्रेरी का नाम लिखना है, जो भी लाइब्रेरी आपको यूज करनी है, एंड देन आप उसके सारे मॉड्यूल्स को एज इट इज सिंपली यूज कर सकते हो। नाउ NumPy, Pandas, and Matplotlib are the three well-established Python library for scientific and analytic use. ना यहाँ पे दो तरह का यूज बता रहे हैं, एक है साइंटिफिक यूज और एक है एनालिटिक। साइंटिफिक यूज का मतलब क्या हो रहा है कि सपोज मेरे पास कुछ डेटा आया, सपोज मेरे पास किसी पर्टिकुलर कंपनी का डेटा आ रहा है, या मेरे पास किसी पर्टिकुलर रिटेल मार्केट शॉप का या कोई रिटेल शॉप का डेटा आ रहा है। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होगा? मैं उसकी आज तक की सेल्स को देख के प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि आगे की सेल्स क्या होगी। पॉसिबल है बाय यूजिंग नमपी, पांडा, मैटप्लॉटलिब के साथ हम ये पॉसिबिलिटी ला सकते हैं। सो ये एक इजी चीज है। नाउ सिमिलरली अगर बात करी जाए एनालिटिक्स की, एनालिटिक्स क्या हो रहा है? एनालिटिक्स ये बताता है कि आपके पुराने मतलब एनालिस, मैं दो चीज बताता हूँ। ओके, सो एनालिटिक्स यूज का मीनिंग क्या हो रहा है कि मैं एनालिस करता हूँ इस डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करने के लिए मैं एनालिसिस यूज करूंगा, और उसके लिए प्रिडिक्शन करने के लिए मैं साइंटिफिक यूज करूंगा। तो ये दोनों चीजों में पांडास, नमपी और मैटप्लॉटलिब मेजर लाइब्रेरीज है। These library allow us to manipulate, transform and visualize data easily. ये जो लाइब्रेरी अलाउ करती है हमें मैन्युपुलेट करना। मैन्युपुलेट का मीनिंग है कोई भी डेटा को मैन्युपुलेट करना, चेंज करना। सपोज आपके डेटा में कोई रोज ब्लैंक रह गई है जिसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं आई, या कोई रो आपके डेटा में नैन है, नैन इज अ नॉट अ नंबर, अगर इस तरह से कोई रो आपके पास आ जाती है, तो इन सारी डेटास को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग व्हाट? यूजिंग पांडास। इन्हें कहते हैं मैन्युपुलेट ऑफ डेटा, मैन्युपुलेशन ऑफ डेटा। सिमिलरली ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज। ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म मतलब उन डेटा को शो करवाना, और विजुअलाइज मींस ग्राफिकल व्यू में प्रेजेंट करना। इजी है एंड एफिशिएंट है, ये बहुत इजी होता है, एफिशिएंट होता है यूजिंग व्हाट? नमपी, पांडास और मैटप्लॉटलिब। नाउ नमपी बेसिकली स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। आपको याद रखना है नमपी किसके लिए स्टैंड करता है। सो नमपी स्टैंड फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ये न्यूमेरिकल पाइथन है जिसके लिए नमपी स्टैंड करता है। वी डिस्कस इन अ क्लास 11th, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 11th में, फॉर न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। नमपी किसके लिए काम आ रहा है? न्यूमेरिकल डेटा को एनालाइज करने में और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में नमपी बहुत काम आता है। नमपी यूजेस अ मल्टी डायमेंशनल एरे। हमें पता है नमपी दो तरह के एरे पे काम करता है। पहला है 1D एरे। नमपी जनरली 1D एरे जिसे हम सीरीज भी कह सकते हैं उन पे वर्क करता है, एज वेल एज 2D एरे जिन्हें हम मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, उन पे भी नमपी के साथ हम वर्क कर सकते हैं। आपने पहले ही 11th में पढ़ा था, नमपी डॉट एरे यूज करके हम क्रिएट करते थे 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे को। एलिमेंट ऑफ एन एरे स्टे टुगेदर इन अ मेमोरी, हेंस दे कैन इजीली एक्सेस। यहाँ पे एलिमेंट एरे का जो होता है वो एक साथ एक ही मेमोरी में होता है और इजीली एक्सेसिबल है। नाउ लेटर वी हैव अ पांडास। पांडास स्टैंड फॉर पैनल डेटा। पैनल डेटा को लिखने का तरीका देख लेना आप। पैनल का PAN कैपिटल है, EL छोटा है, डेटा का DA कैपिटल है एंड TA छोटा है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इस तरह से लिखना है, पांडास स्टैंड फॉर व्हाट? पैनल डेटा। तो आपको इस तरह से पैनल डेटा को लिखना होगा। इज अ हाई लेवल डेटा मैनिपुलेशन टूल यूज फॉर एनालाइजिंग डेटा। ये एक हाई लेवल टूल है एनालाइजिंग करने के लिए डेटा को और मैनिपुलेट करने के लिए डेटा को। इट इज वेरी इजी टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये बहुत इजी है, किसके लिए? इम्पोर्ट करने के लिए भी इजी है, एज वेल एज ये एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत इजी है। पांडा लाइब्रेरी विच हैज अ वेरी रिच सेट ऑफ फंक्शन, इट इज अ बिल्ट ऑन पैकेज लाइक numpy and matplotlib and give us a single convenient place to do most of our data analysis। यहाँ पर यूजिंग व्हाट? यूजिंग पाइथन हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज है लाइक numpy, matplotlib, pandas, जिनके थ्रू हम एक ही जगह पर सिंगल प्लेस पे कन्वीनियंटली सारे के सारे एनालिसिस, विजुअलाइजेशन के परफॉर्मेंस कर सकते हैं। पांडा हैज 3 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, नेमली सीरीज, डेटा फ्रेम एंड पैनल। अगेन वन मार्क क्वेश्चन, what are the 3 important structure of, what are the structures of panda? They are not saying important, but what are the structure of pandas? आपको लिखना, there are 3 structure of pandas, series, data frame and panel। याद रखना है आपको, सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल। वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, एज वेल एज आपके वाइवा में आपका जो एक्शन एग्जामिनर है वो पूछ सकता है, व्हाट आर स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास। तो आपको याद रखना है, इट इज सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल।
The matplotlib library in Python is used for plotting graphs and visualization. जो ये लाइब्रेरी है पाइथन में, जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी इन पाइथन यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ एंड विजुअलाइजेशन यूजिंग मैटप्लॉटलिब. मैटप्लॉटलिब अगेन एक लाइब्रेरी है पाइथन की जिनके थ्रू हम प्लॉटिंग करते हैं किसकी, ग्राफ्स और विजुअल्स की. मीन्स अब बेसिकली अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ, आपके सामने मैं कोई एक्सेल का डेटा ले आता हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ इस डेटा को रीड करो और इसे समझो, तो वो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट मी चेक. मेरे पास अगर कोई डेटा है मैं आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है जिसमें मेरे पास एक सुपरमार्ट, एक सुपर स्टोर का, जैसे वॉलमार्ट एक सुपर स्टोर है, उसका डेटा है. अब अगर मैं आपके सामने सिर्फ ये डेटा रखते जाऊंगा और मैं आपको बोलूंगा इस डेटा को पढ़ के आपको समझना है कि डेटा क्या कहना चाह रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए, सर हमें नहीं समझ आ रहा है डेटा में क्या लिखा है, क्या है, या इतना डेटा को कैसे, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेटा है. अगर मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे ये टोटल मेरे हिसाब से, अगर इसका सिर्फ मैं काउंट करूं तो ये 3204 इतना बड़ा डेटा अवेलेबल है हमारे पास. यहाँ पे 3204 रोज है इसमें, ये इतना बड़ा डेटा है मेरे पास. बट अगर इसी डेटा को मैं कन्वर्ट कर दूं एक प्रॉपर चार्ट्स में, एक प्रॉपर विजुअलाइजेशन में अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं, तो आई थिंक ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा चेक करना, और आप बता पाओगे कि आप समझ पाओगे कि हाँ सर नहीं इसमें ये बोला था और ये डेटा हमारे इस काम के लिए आ रहा है. सो फॉर दिस पर्पज पाइथन के पास एक लाइब्रेरी है जिसे हम कहते हैं मैटप्लॉटलिब, जो यहाँ लिखा हुआ है. नाउ विद जस्ट अ फ्यू लाइन ऑफ कोड वी कैन जनरेट अ पब्लिकेशन क्वालिटी प्लॉट्स. हम प्लॉट्स, ग्राफ प्लॉटिंग कर सकते हैं, हिस्टोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं, बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्कैटर प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत सारी और भी चीजें जो हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर से पढ़ने वाले हैं और ये सब सीख सकते हैं. इट इज ऑल्सो बिल्ट ऑन NumPy एंड इज डिजाइन टू वर्क विद NumPy एंड pandas. मैटप्लॉटलिब को आप मैटप्लॉटलिब पे जो ग्राफ्स है वो आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग NumPy एंड pandas. आप मैटप्लॉटलिब के साथ NumPy और Panda सारी लाइब्रेरीज को, तीनों लाइब्रेरीज को साथ में मर्ज करके भी आप ये वर्क कर सकते हो. चलो नाउ यू मे थिंक व्हाट द नीड फॉर pandas इन व्हेन NumPy. अब क्या नीड क्या है, तो NumPy array रिक्वायर्स होमोजेनियस डेटा. NumPy के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दैट NumPy जो है pandas पाइथन NumPy क्या करता है, पाइथन NumPy. तो पाइथन NumPy में जनरली जो भी डेटा होता है वो होमोजीनियस डेटा, होमोजीनियस सिमिलर डेटा. इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर नहीं देखा तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल भी लाइव दिखा देता हूँ इसका, कि वाई हम NumPy को होमोजीनियस क्यों कहते हैं. तो इसका एक लाइव एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है दोनों मॉड्यूल, तो मैं टाइप कर रहा हूँ इंपोर्ट NumPy एज NP. नाउ मैं नेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे a इज इक्वल टू np.array ब्रैकेट एंड, एंड वापस मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट एंड करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे इंटीजर वैल्यू है. कॉमा अगर मैंने 6.5 इंसर्ट किया, एंड अगर मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ एंड वापस मैं a लिख के एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो NumPy होमोजीनियस डेटा था. उसमें जैसे ही एक भी फ्लोट वैल्यू आई, क्या किया, सारे डेटा को यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया. सो इस तरह से आप किसी भी डेटा को, आपको याद रखना है कि जो NumPy है, जो हमारा NumPy मॉड्यूल है, वो एक होमोजीनियस डेटा पे ही वर्क करता है. नाउ नेक्स्ट, Panda हैज अ सिमिलर इंटरफेस फॉर ऑपरेशंस लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, जॉइनिंग, ग्रुप बाय, विच कम वेरी हैंडली इन डेटा प्रोसेसिंग. अब याद रखना है इसमें जो चीजें हैं, जैसे फाइल लोडिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट आगे चैप्टर्स में कि कैसे हम एक्सेल की फाइल को पाइथन में लोड करते हैं. देन प्लॉटिंग भी हम आगे सीखेंगे कैसे हम ग्राफ्स क्रिएट करते हैं. सिलेक्शन, जॉइनिंग, ग्रुप बाय, ये हमारा एसक्यूएल का पार्ट है जो हम हमारे फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो हमारे सेमेस्टर 2 में होगा, और मैं कहता हूँ दिवाली के बाद हम पढ़ने वाले हैं. सो तब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बट हाँ फाइल लोडिंग और प्लॉटिंग तो हम अभी अपने आगे चैप्टर्स में ही पढ़ने वाले हैं. नाउ Panda डेटा फ्रेम विद अ कॉलम नेम मेक इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा. पांडास में डेटा फ्रेम के अंदर कॉलम नेम होता है. हम जब डेटा फ्रेम नेक्स्ट पढ़ने वाले सीरीज के बाद, तब आपको समझ आएगा कि कैसे हम ट्रैक करते हैं उसमें डेटा. Panda इज यूज्ड व्हेन डेटा इज अ टेबुलर फॉर्मेट. पांडास में जब हम डेटा फ्रेम यूज करते हैं, जो हमारा जो डेटा है वो कैसा रहता है, टेबुलर फॉर्मेट. ना व्हाट इज टेबुलर फॉर्मेट? सो इस तरह के फॉर्मेट को हम टेबुलर फॉर्मेट कहते हैं, या फिर मैं कहता हूँ जो इस लेवल पे ये जो फॉर्मेट है, जो एक्सेल की ये फाइल का जो फॉर्मेट है, ये टेबुलर फॉर्मेट है. यहाँ पे आपके पास हर चीज के लिए रोज है, कॉलम्स है. सो आप इजीली हर रो और हर कॉलम को चेक कर सकते हो. नाउ अगर अब मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं और मैं जानना चाहता हूँ कि प्रॉफिट क्या आया यहाँ पे, तो जैसे ही मैं इस पूरे को क्लिक करूंगा, मेरे पास यहाँ नीचे आ जाएगा टोटल प्रॉफिट कितना है. ये टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आ गया. सो इस तरह से हम जब पाइथन में, जब हम पांडास के डेटा फ्रेम में इस तरह के टेबुलर फॉर्मेट के डेटा को यूज करेंगे, तब भी हम ये कैलकुलेशंस इतनी स्मूथली और इतनी फास्टली कर सकते हैं. इंस्टॉलिंग पांडास,
सो अगर आपका ये फर्स्ट लेक्चर है, आपको नहीं पता हाउ टू इंस्टॉल पांडा, तो सिमिलरली आपको क्या करना होगा, आपको ओपन करना है, प्रेस करना है विंडो आर, आपको टाइप करना है CMD एंड यू हैव टू हिट एंटर। नाउ यहाँ पे आपको लिखना है पिप इंस्टॉल PNDS pandas। क्या लिखना है आपको, पिप इंस्टॉल पांडा, एंड जैसे ही आप यहाँ पे एंटर हिट करोगे, अगर आपके प्रोग्राम में, अगर आपके सिस्टम में पांडास इंस्टॉल नहीं होगा तो वो इंस्टॉलिंग स्टार्ट कर देगा। इफ इंस्टॉल्ड है तो जैसे मेरे पास आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इस तरह से आपके पास लिखा हुआ जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट रहेगी नेट की, विदाउट इंटरनेट अगर आप करने जाओगे तो आपके पास बहुत सारी एरर्स आएंगी। सो ध्यान रखना कि उस बिना इंटरनेट के आपको ये काम नहीं करना है। सिमिलरली अगर आपके सिस्टम में नम्पी भी इंस्टॉल नहीं है तो आपको क्या लिखना है, आपको टाइप करना है पिप इंस्टॉल NUMPY नम्पी, और सेम आप हिट एंटर करोगे। मेरे में ये भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आपको इसको भी इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉलिंग पांडास हमने ऑलरेडी देख लिया। नाउ नोट दैट बोथ numpy एंड पांडा कैन बी इंस्टॉल ओनली व्हेन पाइथन इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबको पता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं numpy और पांडास, हमारे पास पाइथन इंस्टॉल्ड होना कंपलसरी है। नाउ डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास के साथ। नाउ डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास, अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू द डेटा। इट एनेबल एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्राइवल एंड मॉडिफिकेशन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वो कलेक्शन है डेटा वैल्यूज का। डेटा स्ट्रक्चर मेरी डेटा वैल्यूज का कलेक्शन है, एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड फॉर द डेटा। सारे डेटा पे जितने भी ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करने होते हैं वो सब मैं अप्लाई कर सकता हूँ यूजिंग व्हाट, डेटा स्ट्रक्चर ओनली। सो इट एनेबल एफिशिएंट स्टोरेज, यहाँ पे स्टोरेज मिल जाती है एफिशिएंटली। रिट्राइवल, मॉडिफिकेशन टू द डेटा, मैं डेटा को रिट्राइव कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ, मीन्स इन शॉर्ट मैं डेटा को चेंज कर सकता हूँ, मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसमें कुछ रेक्टिफाई करना है रेक्टिफाई कर सकता हूँ, उसे कहीं वापस स्टोर करना है मैं रिस्टोर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी वर्क विद द डेटा स्ट्रक्चर इन ND array numpy इन क्लास 11th रिकॉल। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो कोई इशू नहीं है, मैं आपको यहाँ बताते जाऊंगा आप किस तरह से चीजों को चेंज कर सकते हो। नाउ टू कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पांडास आर सीरीज एंड डेटा फ्रेम। हमारे कोर्स में ये दो मेजर डेटा स्ट्रक्चर्स है जो है सीरीज और डेटा फ्रेम, और हम जनरली इन दो डेटा स्ट्रक्चर पे ही पूरा का पूरा वर्क करने वाले हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद सीरीज। A series is a one-dimensional array containing a sequence of value of any data type, integer, float, list, string, etc., which by default have a numeric data label starting from 0. यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से ऑलवेज। जो मेरा इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से, और यहाँ मेरी वैल्यू है। सीरीज हमेशा दो चीजों पे काम करता है, इंडेक्स एंड वैल्यू पे। इंडेक्स बाय डिफॉल्ट सीरीज चूज कर लेता है 0 इफ यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ इंडेक्स। बट अगर आपको इंडेक्स दे रहे हो दैट मीन सीरीज वो इंडेक्स को ही यूज करेगा, फिर वो कोई दूसरे इंडेक्सेस को यूज नहीं करेगा, वो खुद के बाय डिफॉल्ट इंडेक्सेस भी यूज नहीं कर सकता। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यू टू अदर डेटा टाइप एज इंडेक्स। We can imagine a panda series as a column in a separate spreadsheet example of a series containing this. Now सबसे पहले यहाँ पे creation of series, सबसे पहला पार्ट है creating of series from a scalar value. Now what is a scalar value? Scalar value के अंदर आपके पास सारी डेटा टाइप जो भी है, जैसे कि टपल्स, तो आप टपल के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है लिस्ट, आप लिस्ट के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। टपल हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, आप इन सबके साथ स्केलर वैल्यू में क्रिएट कर सकते हो आपकी सीरीज को। चलो तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। सो प्लीज सी ऑन माय स्क्रीन, यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ स्केलर वैल्यू SCALAR स्केलर वैल्यू VALUE वैल्यू। ओके, स्केलर वैल्यू में सबसे पहले कमेंट में बना रहा हूँ लिस्ट, और लिस्ट के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो मैं टाइप कर रहा हूँ इंपोर्ट PANDS pandas as PD। ये मेरा फर्स्ट कमांड हो गया, इंपोर्ट pandas as PD। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, मुझे लिस्ट क्रिएट करनी है, तो मैं बनाऊंगा A इज इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। ये मैंने एक ब्लैंक लिस्ट बना दी। चलो पहले स्टैटिक कर लेते हैं, फिर इसको डायनामिक करते हैं। सो मैं लिख रहा हूँ A इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट, मैं लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखूंगा PD1 इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा A। सिमिलरली यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, PD1 को। इसको सेव करते प्रेसिंग Ctrl+S, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ नया, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1.py। ओके, इसको रन करते प्रेसिंग F5। सो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता था, मैं अगर ये A की लिस्ट अलग से नहीं बनाता तो मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करता हूँ, और मैं लिखता हूँ PD1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करके मैं लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली सेव करके मैं वापस इसको रन कर रहा हूँ। सो आपको दिख रहा होगा मेरे आउटपुट में कोई वेरिएशन नहीं आया।
तो वेदर मैं इंडिविजुअली लिस्ट क्रिएट करके लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करूं और डायरेक्टली सीरीज के अंदर ही लिस्ट बना के उसे कन्वर्जन में डाल दूं, दोनों वैलिड है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, दोनों की दोनों चीजें यहाँ वैलिड है। तो ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि आपने पहले लिस्ट बनाई फिर कन्वर्जन किया, आपने पहले कन्वर्जन किया फिर लिस्ट बनाई, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे आपको इस तरह से कोई एरर नहीं आएगी। नाउ सिमिलरली अगर मुझे कहा किसी ने कि भाई आप टपल बनाओ, सो मैं अगेन यहाँ पर एक कमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। नाउ मैंने यहाँ पे लिस्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं इस पूरे के पूरे पार्ट को मल्टीलाइन कमेंट करता हूँ। मल्टीलाइन कमेंट करने के लिए मुझे ट्रिपल कोट्स ऐड करना होगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरा यहाँ पे, सो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, मैं डायनामिकली इसी लिस्ट को डायनामिक ओनली आपको दिखाता हूँ डायनामिक कैसे बनाते हैं। सो डायनामिक लिस्ट के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ लूंगा एक ए इक्वल टू ब्लैंक लिस्ट। नेक्स्ट स्टेप होगा एन इज इक्वल टू, और मैं यहाँ लिखूंगा इंटीजर, उसके बाद यहाँ आएगा इनपुट, इंटीजर इनपुट, और डबल कोट्स के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। मैंने लिखा एन इक्वल टू इंटीजर इनपुट और डबल कोट्स में मैं यहाँ लिख रहा हूँ ENTR, एंटर दी लिस्ट साइज। मैं यहाँ पे यूजर को बोलूंगा भैया मुझे आप लिस्ट की साइज इंसर्ट करके दो। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या आएगा, मैं यहाँ पर वापस बनाऊंगा एक फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। ये मेरा आई इन रेंज था, RANGE, फॉर आई इन रेंज, और रेंज में मैं ऐड करने वाला हूँ n, जो मेरा वेरिएबल है, जो यूजर जिसमें लिस्ट की साइज ऐड करेगा। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा वेल फॉर वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट्स में ENTR, एंटर दी वैल्यू। यूजर यहाँ वैल्यू डालेगा। नाउ मुझे पता है लिस्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसे कहते हैं अपेंड। सो यहाँ मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा A.append अपेंड, और ब्रैकेट में आएगा VAL व्हाट वैल्यू। ये कंप्लीट हो गया मेरा डायनामिक का फर्स्ट स्टेप। नाउ अब मेरे पास A है जिसमें डायनामिकली वैल्यू यूजर इंसर्ट करवाएगा, मुझे क्या करना है, उसे कन्वर्ट करना है सीरीज में। सो मैं टाइप करूंगा PD1 इज इक्वल टू PD.series सीरीज, एंड यहाँ पर आ जाएगा PD1 डॉट सीरीज के बाद क्या आएगा यहाँ पे A, और यहाँ पे आएगा प्रिंट, और प्रिंट में आएगा PD1। सेव करते हैं, अगेन इसको रन करते हैं। सो एंटर द लिस्ट साइज, मैंने यहाँ पे लिस्ट की साइज इंसर्ट की 4, 1 2 3 4। ओके, एक एरर आ गई। हाँ, एरर पता है क्या आई कि मेरा ये जो था पांडास का पार्ट, ये मल्टीलाइन कमेंट में कहीं चला गया था, तो उसको PD का मीनिंग नहीं पता चला। वापस ट्राई करते हैं। 4 1 2 3 4, हियर इज योर आउटपुट। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा किस तरह से हमने स्टैटिक एंड डायनामिकली लिस्ट क्रिएट की और इसको कन्वर्ट किया सीरीज के अंदर। सिमिलरली अगर मुझे टपल्स के लिए ऐसा कुछ करना है तो टपल्स भी मैं सिमिलरली बनाऊंगा। सो अगेन मैं यहाँ पे से मल्टीलाइन कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ इसे एंड करते हैं। वापस मैं आ रहा हूँ टपल्स पे, अगेन मैं लिखने वाला हूँ इम्पोर्ट। अब पांडा जैसे लिखा हुआ इम्पोर्ट, अब सीधा टपल बनाना है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। वापस यहाँ पे लिखता हूँ PD1 इज इक्वल टू PD.series सीरीज, और यहाँ आ जाएगा A, और यहाँ आएगा प्रिंट, और प्रिंट में आएगा PD1, और मैं सेव कर रहा हूँ एंड अगेन मैं रन करता हूँ। सो आई होप आपको दिख रहा है ये आउटपुट में लिखा था 1 2 3 4 5, उसके साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू आ गई। और यहाँ पर अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे तो इसकी डी टाइप जाननी है, डेटा टाइप क्या, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट ब्रैकेट में लिखोगे आप टाइप ऑफ व्हाट PD1। पहले PD1 की टाइप बता रहा हूं मैं आपको क्या आता है, देखते हैं PD1 की टाइप क्या आ रही है। सो PD1 की टाइप आ गई डी टाइप इंट 32, और यहाँ लिखा आ गया PD1 की टाइप है pandas.core.series। हम सीरीज ही क्रिएट कर रहे थे, तो पांडास के अंदर एक मॉड्यूल है, पांडास एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर एक कोर मॉड्यूल है, उसके अंदर एक सीरीज मॉड्यूल है, उसके अंदर की जो ये सीरीज वाला पार्ट है ये हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। ओके, अब अगर कोई कहता है कि मुझे टपल्स को ही डायनामिकली क्रिएट करना है, सो ऑफ कोर्स वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे चलो मैं कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ से थोड़ा बहुत ये कोड मैं पिक कर रहा हूँ, बार बार ये कोड लिख नहीं रहा, मैं ये वाला पूरा कोड पिक कर रहा हूँ। कौन सा वाला, ए वाला। इस कोड को यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पे ऐसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब नेक्स्ट मेरे लिए क्या वर्क होगा, मेरे पास एक वैल्यू है, लिस्ट है, वैल्यू है, सब आ गया। अब मैं यहाँ लिखूंगा एक वर्ड लिखूंगा मैं यहाँ पे, वो होगा मेरा TUP इज इक्वल टू, वापिस लिखूंगा TUPLE टपल। टपल एक मेथड है, एक फंक्शन कह सकते हो आप टपल क्रिएट करने के लिए, और मैं यहाँ लिख दूंगा A। मेरी लिस्ट थी, जो डायनामिक लिस्ट थी वो A में थी, अब मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया टपल में, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया TUP नाम से। सिमिलरली अब मैं यहाँ क्या करूंगा, फिर से यहाँ पर मैं टाइप करूंगा PD1 इज इक्वल टू PD.series सीरीज, और यहाँ पे आ जाएगा TUP टप,
और यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा मैं pd2। सेव कर रहा हूं, सिमिलरली वापस रन करते हैं। सो एंटर द साइज पूछ रहे हैं। नाउ यहाँ पे मैं साइज इंसर्ट, चलो एक काम करते हैं, ये स्क्रीन ज्यादा भर चुकी है, इसको फिल करते हैं एंड वापस यहाँ पे F5 प्रेस करके वापस आ जाते हैं यहाँ पे। नाउ फिर से एंटर द साइज, मैंने डाला 5, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मेरे पास आ गया यहाँ पे आउटपुट इसमें। बट अगर आपको जानना है कि ये जो टपल है ये कौन सा डेटा टाइप है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो प्रिंट, और प्रिंट में लिख देना TYP टाइप, और किसका टाइप जानना है आपको, TUP का टाइप। पहले आप प्रिंट में TUP का टाइप जान लोगे, उसके बाद फिर से यहाँ पे टाइप करोगे प्रिंट, और इस प्रिंट में आप किसका जानोगे, किसके बारे में जानोगे, आप जानोगे टाइप ऑफ PD2। तो उसके लिए मुझे ये प्रिंट यहाँ से हटा के यहाँ नीचे लिखना होगा प्रिंट टाइप ऑफ व्हाट, PD2। सेव करते हैं, अगेन वापस रन करते हैं। सो ओवर एंटर द लिस्ट साइज ही पूछ रहा है कि वो लिस्ट की साइज है और उसको मैंने कन्वर्ट किया है टपल में। तो पहला आ गया क्लास टपल, ये किसके लिए आया, हमें टपल क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा है कि मैं स्केलर वैल्यू बना रहा हूँ लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग से। सो यहाँ पर पहले मैंने लिस्ट बनाया स्टैटिक, उसको डायनामिक में कन्वर्ट करके दिखा दिया। सिमिलरली मैंने टपल बनाया स्टैटिक और उसको भी यहाँ पे डायनामिक करके दिखा दिया। यूजर वैल्यू दे रहा है, मैंने टपल को कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, लिस्ट से टपल को कन्वर्ट करवाया और pd.series के अंदर उसको फ्रेम कर दिया। सिमिलरली अगर आपको स्ट्रिंग यूज करनी है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हो। स्ट्रिंग यूज करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, नॉर्मली आपको सिर्फ लिखना होगा। क्या लिख सकते हो, तो आप मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है, हाँ, pd1 इज इक्वल टू pd.series। याद रखना सीरीज का एस हमेशा कैपिटल होगा, उसको स्मॉल कभी मत करना। तो यहाँ पे आ गया प्रिंट pd1 इक्वल टू pd.series, और यहाँ पे आप क्या ऐड करोगे सीरीज के अंदर। सो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ डबल कोट्स में I am fine। ये मेरे पास नॉर्मली मेरी एक स्ट्रिंग है। अगर आपको अलग अलग स्ट्रिंग करनी है तो आप वो भी कर सकते हो, बट फिर अगर आप, अब ये नॉर्मली मैंने इसको ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ, I am fine को मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ और वो सीरीज का पार्ट रहेगा। जब मैं आप प्रिंट कर दूंगा pd1 आपको दिखेगा नॉर्मली ये सीरीज का पार्ट है। सेव करके मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा जीरो पार्ट पे आ रहा है लिखा हुआ I am fine। तो आपको समझ आ गया ये क्या था, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग थी और ये नॉर्मल स्ट्रिंग रही। बट अगर कोई चाहता है कि ऐसा चाहिए आई अलग, एम अलग, फाइन अलग, तो क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को ऐड करना होगा एंड यहाँ पे अब आपको अलग अलग कोड्स करने होंगे। लाइक आई पे एक कोड, अगेन एम पर कोड्स, अगेन फाइन पर कोड, और इन सबके बीच में आपको कॉमा ऐड करना होगा। और अब अगर मैं इसको सेव करके रन करता हूँ वापस, तो आपके सामने आ जाएगा 0 पर आई, 1 पर एम, 2 पर फाइन। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से हम लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग को यूज करके क्रिएट कर सकते हैं सीरीज इन पाइथन पांडास। सिमिलरली अगर आप चाह रहे हो कि भाई इसका डेटा टाइप भी मैं चेंज कर दूं, सॉरी इसका इंडेक्स मैं चेंज कर दूं, नॉट डेटा टाइप, अभी मैं पहले इंडेक्स की बात करूंगा, इसका इंडेक्स चेंज कर दूं, तो यहाँ पर इंडेक्स चेंज करने के लिए क्या लिखना होगा, तो मैं कॉमा करके लिख सकता हूँ यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड, और सिंगल कोट में लिख रहा हूँ मैं ए, कॉमा सिंगल कोट्स में अगेन बी, कॉमा सिंगल कोट्स के अंदर अगेन सी। सेव करके अगेन रन कर रहा हूं, तो जहां पर 0 1 2 था वहां क्या आ गया, ए, बी और सी आ गया। सो इस तरह से आप इंडेक्स चेंज कर सकते हो। चलो वापस आ जाते हैं टेक्स्ट बुक पे। सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम अ स्केलर वैल्यू। नाउ इसके बाद आएगा ऑब्जर्व द आउटपुट, हमने सारे आउटपुट ऑब्जर्व किए हुए हैं। अब नेक्स्ट आएगा क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम numpy array। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा काम कि हमें एरेस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए numpy array होता क्या है, आप किस तरह से numpy array को यूज कर सकते हो और कैसे आप उसे एरे डिफाइन करते हो। ओके, सो देख लेते हैं एक बार इसके बारे में भी। नाउ नेक्स्ट है creation of series from numpy array. How we can create a series from numpy array? So we can create a series from one dimensional 1D numpy array as shown below. So ये नॉर्मली बताया गया किस तरह से हम numpy array के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं इसी एग्जांपल को यूज करके। चलो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स क्रिएट दिस। सो अगेन मैं आइडल पे आ रहा हूँ, आइडल। नाउ यहाँ पे मैं टाइप, ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे import pandas है, बट मुझे यहाँ पर एक और मॉड्यूल या मेरे पास एक लाइब्रेरी चाहिए जो है numpy। तो मैं टाइप करूंगा import numpy as np। ओके, सिंपल numpy as np लिख दूंगा एंड यहाँ पर मैं पहले क्रिएट करूंगा a1 इज इक्वल टू np डॉट array ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड।
अब कंफ्यूज मत हो जाना, आपको याद रखना है जो नंपी आप एरे लिखते हो उसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज होता है, और जब हम लिस्ट बनाते हैं उसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट होता है यूज होता है, तो दोनों में ब्रैकेट सेम है बट चीजें अलग है। बिकॉज जब मैं np.array लिख रहा हूँ दैट मीन्स आई एम यूजिंग एरे और मुझे उसमें इंपोर्ट करना होगा नंपी को, पर जब मैं लिस्ट बनाता हूँ तब कोई कंपलसरी नहीं कि मैं नंपी को वहां पे ऐड करूं या नंपी मॉड्यूल को मैं वहां लिखूं। ओके, सो मैंने लिख दिया a1 इक्वल टू np.array। नाउ यहाँ पे मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले मैं टाइप कर रहा हूँ प्रिंट और मैं लिखूंगा टाइप ऑफ A1। ओके, ये मैं फर्स्ट ही चेक करूंगा कि मेरा A1 का टाइप क्या है। इसके बाद मैं लिखूंगा PD1 इज इक्वल टू PD.series सीरीज, PD1 इक्वल टू PD.series एंड यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ A1 एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा किसको, PD1 को। सेव कर रहा हूँ, वापस रन करता हूँ प्रेसिंग F5। ओके, यहाँ पे आ रहा है एक एरर, बिल्ट इन फंक्शन मेथड इज नॉट दिस। ओके, np.array पे एरर आई है, एक मिनट, माय बैड। यहाँ पे मुझे राउंड ब्रैकेट्स लगाने थे बिकॉज पहले एरे का जो फंक्शन था वो क्रिएट होगा, देन मेरे पास आउटपुट आएगा एंड हियर इज योर आउटपुट। याद रखना आपको राउंड ब्रैकेट्स कब यूज करने हैं, आपको स्क्वायर ब्रैकेट इज फॉर एरे बट राउंड मेथड, राउंड किसके लिए था, वो मेथड जो एरे का है उसको जनरेट करने के लिए। नाउ प्रिंट किया मैंने A1 एंड ये, तो आपने अगर यहाँ आउटपुट देखा है, वापस दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसने जो मैंने A1 बनाया था वो क्या था, numpy.ndarray। यहाँ पर पहला ही टाइप मेरा A1 का टाइप था numpy.ndarray एंड देन अगर मैं यहाँ पे नीचे फिर से लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ PD1, अगेन से रन करता हूँ तो यहाँ आ जाएगा pandas.co.series। सो आई होप आपको क्लियर होगा किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो नंपी के थ्रू। अब अगर यहाँ पे आपको और चेंजेस करने हैं, किस तरह के चेंजेस आप यहाँ कर सकते हो। सो अगर मुझे इंडेक्स प्रोवाइड करवाना है तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ इंडेक्स का पॉइंट एल्स, जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप लिख सकते हो सीरीज, जो भी आपका नाम था सीरीज का वो इज इक्वल टू p.series और एरे जो भी आपने एरे क्रिएट किया कॉमा करके उसके इंडेक्सेस को आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ऐड कर सकता हूँ किस चीज को, मैं यहाँ कॉमा लिख के ऐड कर सकता हूँ इंडेक्स इज इक्वल टू, मेरे पास वहां 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो इंडेक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैं आंसर कर सकता हूँ A, B, C, D, E, F। सेव कर रहा हूँ वापस एंड रन करते हैं। सो आपको विजिबल होगा जहां पे मेरी पास पहले इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ रहे थे, वहां पे इंडेक्स स्विच होके क्या आ गए, ABCDEF हो गए। सो आई होप आपको क्लियर होगा किस तरह से हम बना सकते हैं नंपी के थ्रू, मीन्स हम NP हमारा जो नंपी मॉडल को यूज करके भी हम सीरीज कन्वर्जन कर सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट यहाँ पर है एक चीज नोट रखनी है आपको, एक चीज सही रखनी है नहीं तो एरर आएगी। क्या एरर आएगी मैं वो भी दिखाता हूँ। बाय चांस मिस्टेकली अगर आपने यहाँ पे नंबर 6, आपने यहाँ पे 6 अलग नंबर रखे हैं एंड बाय मिस्टेकली इफ आपने यहाँ से एक ये वैल्यू रिमूव कर दिया, आपने इंडेक्स एक कम दिया और सेव करके रन करते हो तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आएगी जो कि लेंथ ऑफ वैल्यू डज नॉट मैच लेंथ ऑफ इंडेक्स। बिकॉज लेंथ ऑफ वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 मीन्स 6, 0 से 5 मीन्स 6 वैल्यू और इंडेक्स था 0, 1, 2, 3, 4, वो 5 नहीं हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे आपके एरर आएगी। तो याद रखना कभी भी इंडेक्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जब भी आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे नंपी के थ्रू, आप मतलब एरेस के थ्रू आप सीरीज को क्रिएट करोगे तो आपके पास ये मिस्टेक कभी भी नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो है हमें क्रिएट करना है क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी को यूज करके किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं सीरीज को। ओके सो यहाँ पे अभी हमने 11th में डिक्शनरी ऑलरेडी पढ़ी हुई, वही बोल रहा है डिक्शनरी कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स फॉर सीरीज एज शोन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। ओके एक एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। अगेन मैं यहाँ पे आ रहा हूँ
यहाँ पे मैं वापस ये मल्टीलाइन कमेंट पे इसको भी ऐड, यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी ऐड कर रहा हूँ मल्टीलाइन कमेंट पे। एंड नाउ अगेन आई एम स्टार्ट फ्रॉम हियर। चलो यहाँ पे बनानी है डिक्शनरी। मैं सिंगल लाइन कमेंट में लिख रहा हूँ DICTIONARY डिक्शनरी। ओके, अब डिक्शनरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो जनरली जब डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो हमने क्लास 11 में सीखा था डिक्शनरी के पास होता है एक की एक वैल्यू। सिमिलरली वैसे डिक्शनरी क्रिएट करी जाए, सो बनाते हैं डिक्शनरी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ STU, स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी है मेरी, और मैं यहाँ पे पहले डिक्शनरी को सेटिंग बना रहा हूँ। सो मैं पहली की दे रहा हूँ A, सेक्शन के हिसाब से पहली की A, और यहाँ पे कोलन लिख के, कोलन मैं लिखता हूँ कि फर्स्ट सेक्शन में 50 बच्चे A में मेरे पास, कॉमा सेकेंडली मैं बनाऊंगा सेक्शन B, कोलन करूंगा और मैं बोलूंगा यहाँ पे मेरे पास अगेन 50 बच्चे हैं, कॉमा देन मैं यहाँ पे अगेन बनाऊंगा C, कोलन करूंगा और बोलूंगा मेरे पास C सेक्शन के अंदर सिर्फ 35 बच्चे हैं, कॉमा अब मैं बनाऊंगा D, कोलन और मैं कहूंगा मेरे D सेक्शन में 45 बच्चे हैं। सो यहाँ मेरे पास A B C D सारे सेक्शन के बच्चे और सब चीजें आ गई। मैंने एक तरह की डिक्शनरी बना दी जिसमें एक की है और एक वैल्यू है। नाउ अब इस डिक्शनरी को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पांडास में, पांडास सीरीज में। सो बेसिकली सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी इंपोर्ट है पांडास। सो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे PD1 इज इक्वल टू PD.SERIES सीरीज ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, और मैं लिखूंगा STU दैट्स इट, और प्रिंट यहाँ करा दूंगा मैं PD1 को। सेव कर रहा हूँ, वापस रन करता हूँ। सो यहाँ पे आपको विजिबल होगा जो मैंने वहां पर की बनाई थी वो इनडायरेक्टली क्या बन गया, वो मेरा इंडेक्स बन गया। अगर किसी को ये विजिबल नहीं हो रहा तो मैं अगेन वापस इसको रिफ्रेश करके रन कर रहा हूं। यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट के अंदर की बनाई थी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होकर क्या बन गई, मेरी इंडेक्स वैल्यूज बन गई। एंड जो मेरी वैल्यूज थी वो सिमिलरली मेरी वैल्यूज की तरह ही प्रिंट हो गई। सो इस तरह से मैंने कन्वर्ट कर दिया डिक्शनरी को सीरीज के अंदर। इसी को अगर डायनामिकली करना है तो और भी इजी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे एक मल्टीलाइन कमेंट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और वापस मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि आप कैसे कह सकता हूँ मैं कि बेसिकली आप डिक्शनरी को डायनामिकली जनरेट करोगे। कैसे करोगे, सो ये STU नाम की एक डिक्शनरी बनाई मैंने जिसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। नाउ सिमिलरली यहाँ पे फिर से मैं लिखूंगा थोड़े बहुत पॉइंट जो होंगे, STU स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं लिखूंगा A एंड यहां लिखूंगा इक्वल टू इंटीजर इनपुट डबल कोट्स ENTR एंटर अ नंबर और एंटर अ वैल्यू। आपको जो लिखना आप लिख सकते हो। मैं इसी चीज को कॉपी कर रहा हूं, अगेन फुल पाथ कॉपी कर रहा हूं मैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एंड यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा BCD। लेटर ऑन मैं यहाँ लिखूंगा PD1 is equal to PD.SERIES सीरीज, एंड ओवर हियर मैं लिख दूंगा STU जो मेरी सीरीज का, जो मेरा डिक्शनरी का नाम था, और प्रिंट करा दूंगा मैं PD1। सेव करके वापस रन कर रहा हूँ। एंटर द नंबर, सो 25 35 45 and 55। So A is 25, B is 35, C is 45, D is 55। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट STU की टाइप क्या है। तो जैसे आप टाइप लिखोगे STU के साथ आपको मिल जाएगा डिक्शनरी लिखा हुआ, एंड PD1 की जो टाइप है वो है सीरीज। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से हम डिक्शनरी को सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, वेदर बाय यूजिंग अ स्टैटिक डिक्शनरी और बाय यूजिंग अ डायनामिक डिक्शनरी। Now we have a new part which is accessing element of a series। हम सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे। There are two common ways। यहाँ पे दो तरीके हमारे पास, two common ways for accessing the element of series। First is indexing, second is slicing। दो ऑप्शंस है, पहला आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, सेकंड आप यूज कर सकते हो स्लाइसिंग यूज कर सकते हो। Now what is indexing? अगर if I am talking about indexing, indexing in series is similar to that for a numpy array। जैसे numpy array में था उसी तरह से आप इंडेक्सिंग कर सकते हो सीरीज के अंदर। यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखने आपको। पोजीशन इंडेक्स टेक एन इंटीजर वैल्यू दैट करस्पॉन्डिंग टू अ पोजीशन इन द सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। आपकी सीरीज का इंडेक्स पॉइंट हमेशा स्टार्ट किससे होगा, 0 से, क्योंकि हमें पता है 0 1 2 3 4 हमेशा बाय डिफॉल्ट सीरीज इस तरह से क्रिएट होती है। तो यहाँ इन्हें एग्जांपल दिया, यहाँ लिखा है सीरीज नम इक्वल टू p डॉट सीरीज
10 20 30, 10 की वैल्यू है 0 इंडेक्स पे, 20 है 1 इंडेक्स पे एंड 30 है 2 इंडेक्स पे। इस तरह से जैसे आपने यहाँ 2 लिखा, ऑटोमेटिकली क्या प्रिंट हो गया, 30 प्रिंट हो गया। सो हियर द वैल्यू 30 इज डिस्प्ले फॉर द पोजिशनल इंडेक्स 2। इंडेक्सली आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो डेटा को। बट इफ आई एम सेइंग कि मैंने इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर दी, क्या कर दिया मैंने, अलग से बनाया इंडेक्स और मैंने दिया फेब मार्च अप्रैल, अब वो 0 1 2 हट गया, अब वो क्या हो गया, फेब मार्च अप्रैल। तो मुझे याद रखना होगा कि अगर मुझे मार्च का डेटा लाना है तो मुझे इंडेक्स, मुझे पता है मेरी इंडेक्स मार्च है, उसमें क्या डेटा है वो चेक करना है। सो मैं मार्च लिखूंगा और मार्च में कौन सी इंडेक्स आएगी, तो यहाँ पे फेब फर्स्ट है, मार्च सेकेंड है और ये थर्ड है। सो आई थिंक 2 इज फॉर फेब, 3 इज फॉर मार्च, 3 इज फॉर मार्च एंड 4 इज फॉर अप्रैल। सो जैसे ही मैंने मार्च लिखा मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। सो आई होप आपको क्लियर होगा किस तरह से हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं डेटा के साथ। नाउ सिमिलरली वी कैन आल्सो एक्सेस द एलिमेंट ऑफ सीरीज यूजिंग द पोजीशन इंडेक्स। आप पोजीशनल इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हो, आप प्रॉपर इंडेक्सिंग के साथ भी एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको दो अलग अलग डेटा चाहिए एक साथ दो डेटा, सपोज मेरे पास यहाँ पे सीरीज है, ठीक है, मेरे पास यहाँ सीरीज है और ये सीरीज है डिक्शनरी की। सो मैं इस वाले पार्ट को रिमूव करता हूँ, प्रिंट पीडी को मैं रिमूव कर देता हूँ एंड नाउ यहाँ पर ही मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर ही मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे पता है मेरे पास ए बी सी डी, मेरे वहां पे सारे ऑप्शन मेरी क्या बोलते हैं इंडेक्स है। सो अगर मुझे चाहिए, ओके एक काम करते हैं, इस वाले डेटा पे ये वर्क नहीं करते हैं। सो मैं इसको मल्टीलाइन कमेंट कर रहा हूँ, इस डेटा पे ये वर्क नहीं करूंगा बिकॉज नहीं तो एरर आने के चांसेस हो जाएंगे। यहाँ पे मैं ला रहा हूँ फिर से मेरी स्टैटिक डिक्शनरी को एंड मैं इस स्टैटिक डिक्शनरी पे वो आपको प्रोसेस पे दिखाऊंगा इंडेक्सिंग की। मुझे पता है A50 है, बी 50 है, C35 है, चलो इसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। A50 है तो मैं B को 55 कर देता हूँ, तो आपको समझने में इश्यूज नहीं होंगे। नाउ मैं चाह रहा हूं कि मुझे इंडेक्सिंग चाहिए, तो किस तरह से इन लोगों ने इंडेक्सिंग बताई थी, इनने डायरेक्टली सीरीज जो भी थी उसका नाम लिखा, ब्रैकेट में इंडेक्स ऐड कर दिया। सिमिलरली हम भी वैसा ही कुछ करेंगे। मेरी पास जो सीरीज है उसका नाम है PD1, मैं लिखता हूँ PD1 ब्रैकेट और ब्रैकेट एंड, और ब्रैकेट में अगर मैं सिंगल कोट्स के अंदर A लिख देता हूँ एंड यहाँ पर मैं साथ में PRINT प्रिंट भी ऐड कर रहा हूँ कि भैया मुझे प्रिंट भी करके बताओ ये चीज। अब मैं आइडल पे वर्क नहीं कर रहा कि ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, मुझे प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, मुझे कमांड देना पड़ेगा। सो यहाँ पे 50 आ गया, ए की वैल्यू 50 थी तो यहाँ पे मुझे 50 मिल गया। तो इस तरह से मैं इंडेक्सिंग कर सकता हूँ डेटा की, इस तरह से मैं डेटा की इंडेक्सिंग कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर आपको दो डेटा साथ में चाहिए, साथ में मतलब मुझे ए के साथ में मुझे बी भी चाहिए, मैं वापस यहाँ कॉमा करके लिख रहा हूँ बी और मैं वापस यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड करता हूँ और सेव करके वापस रन करता हूँ। तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई 50 एंड 55। इस बार उसने मुझे इंडेक्स और वैल्यू साथ में दी। मतलब अगर मैं सिंगल इंडेक्स की वैल्यू लूंगा, मतलब मैं सिंगल इंडेक्स को फाइंड कर रहा हूँ तब से मुझे वैल्यू मिलेगी। बट अगर मैंने मल्टीपल इंडेक्स साथ में ऐड किया कि ए और बी दोनों इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, तब वो बताएगा ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू 55 है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ओके, सो इस तरह से होता है इंडेक्सिंग इन सीरीज। The index value associated with the series can be altered by assigning a new index. आपको अगर वैल्यू चेंज करनी है सीरीज की इंडेक्सेस की, राइट नाउ टॉकिंग अबाउट कि मुझे इंडेक्स की वैल्यू चेंज करनी, मैंने ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं, मैं इंडेक्स की वैल्यू चेंज करने बोल रहा हूँ। तो मैं एक ट्राई करते चलो यहाँ पे क्या हमारी इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है। सो अगेन मैं लिख रहा हूँ PD1, ओके PD1 लिखता हूँ और PD1 डॉट INDX इंडेक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट एंड, मेरे पास क्या था ABCD था, चलो इसको चेंज करते हैं MNP एंड Q में, प्रिंट करते हैं वापस PD1, सेव करके रन करते हैं। आई होप आपको सबको विजिबल होगा। वैल्यूज चेंज होके क्या हो गई, जो मेरी इंडेक्स ABCD थी वही इंडेक्स रिप्लेस होके अब हो चुकी है MNPQ। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि इफ आई वांट टू चेंज द इंडेक्स वैल्यू तो मैं कैसे उसे चेंज कर सकता हूं। सिमिलरली आफ्टर इंडेक्सिंग वी हैव सम स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग हो रहा है चीजों को स्लाइस करना, स्लाइस का मीनिंग होता है कट करना। तो यहाँ पे भी यही है कि एक बड़े डेटा के अंदर में से छोटा डेटा कट करके लाना। मतलब अगर कोई चाहता है कि, चलो चेक करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ पे ही लिखा हुआ है
मैं अगेन इन चीजों को रिमूव कर रहा हूं, नहीं मैं यहाँ पे इनको कमेंट कर देता हूँ, रिमूव नहीं कर रहा, मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। एंड नाउ मेरे पास ABCD है मेरे पास। अब अगर मैं इस तरह से लिखूं, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा क्या, जो भी आपका टेबल का नाम है वो कॉमा करके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PD1, सॉरी PD1 PD1, देन मैं यूज करूंगा ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, PD1 ब्रैकेट एंड। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगल कोट्स में A कोलन। जब मैं इंडेक्सिंग करता हूं मैं कोलन यूज नहीं करता, मैं कॉमास यूज करता हूं, बट जब मैं स्लाइसिंग करने आ जाता हूं तब मैं क्या यूज करता हूं, तब मैं यूज करता हूं कोलन इंस्टेड ऑफ व्हाट, कॉमास। तो A कोलन और यहाँ पे अगेन सिंगल कोट में लिख रहा हूं मैं C, एंड मैं यहाँ पे साइड में ऐड कर रहा हूं प्रिंट, PRINT प्रिंट। ठीक है, अगेन सेव करके रन करते हैं। तो मेरे पास सिर्फ A B और C तीनों की वैल्यू आ गई, ये हो गया स्लाइसिंग। मैंने D नहीं मेंशन किया था, बट अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूं प्रिंट अगेन ब्रैकेट ब्रैकेट एंड, मैं लिखता हूँ PD1 ब्रैकेट्स में, और मैं यहाँ पे वापस वैल्यू इंसर्ट करता हूँ कि भैया मुझे इस तरह की वैल्यू चाहिए कोलन कोलन -1। सपोज मैं ये लिख के प्रिंट करवा दूं, देखना इससे क्या होगा अगर मैं कोलन कोलन -1 लिखता हूं। तो यहाँ पर जो मेरी सीरीज थी वो रिवर्स ऑर्डर में चल गई, पहले D आया फिर C आया फिर B आया फिर A आया। आपको याद रखना है कभी भी मुझे रिवर्स में अपनी स्लाइसिंग को रन करवाना है तो क्या लिखना है, सिर्फ कोलन कोलन -1 लिख दो, दैट सेट कंप्लीट हो गया आपका काम। वो ऑटोमेटिकली आपको जो आंसर देगा वो रिवर्स में दे देगा। ओके, सो इस तरह से हम इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कर सकते हैं हमारे सीरीज के डेटा पे। नाउ वी हैव सम एट्रीब्यूट ऑफ सीरीज। चलो ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस एट्रीब्यूट ऑफ पांडा सीरीज। हमने देख लिया पांडा सीरीज के अंदर हम कैसे क्रिएट करते हैं सीरीज को, यूजिंग लिस्ट, यूजिंग टपल एंड यूजिंग स्ट्रिंग। लेटर हमने देखा कैसे हम नम्पी मींस एनडी एरे के थ्रू सीरीज को क्रिएट करते हैं। देन हमने देखा कैसे डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट होता है। नाउ आफ्टर डिक्शनरी हमने देखा स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। नाउ वी हैव सम एट्रीब्यूट ऑफ पांडा सीरीज। हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स है जो पांडा सीरीज में हम यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मैं इसी एग्जांपल से आपको वो भी समझाना चाहता हूँ। सो वापस मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब मेरे पास पहला जो यहाँ पे ऑप्शन है वो क्या है, पहला एग्जांपल यहाँ इन लोगों ने दिया है वो है नेम का, असाइन नेम टू सीरीज। इफ यू वांट टू असाइन सम नेम टू सीरीज तो वो किस तरह से असाइन हो सकता है। सो मैं यहाँ से ये दोनों चीजों को अगेन कमेंट कर रहा हूँ, और ये जो मेरा पीडी डॉट सीरीज, ओके ये सारी चीजें कमेंट है। चलो सो ये था। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, पहले प्रिंट, और प्रिंट में मैं लिख रहा हूँ PD1, सेव करके अगेन रन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी मेरे पास ये वैल्यू अवेलेबल है 50 55 35 45। ओके, नाउ सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट ऑफ पांडा सीरीज, अगेन पूछ सकता है एग्जामिनर व्हाट आर डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ पांडा सीरीज। तो आपको याद रखना है नेम, इंडेक्स नेम, वैल्यूज, साइज और एम्प्टी। ये 5 आपके पास एट्रीब्यूट है। सबसे पहले ये 5 एट्रीब्यूट में देखना है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट है नेम। सो यहाँ पे लिखा है असाइन अ नेम टू सीरीज, सीरीज जो भी आपका PD1, जैसे मेरा PD1 यहाँ पे है। सो मैं लिखता हूँ PD1, फिर मैं वापस लगाऊंगा डॉट, उसके बाद लिखूंगा मैं एनएमई नेम, और नेम के बाद इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा कि ये जो भी सीरीज का नाम क्या देना है, स्टूडेंट डेटा। सपोज ये मेरी सीरीज का नाम है PD1 डॉट नेम इक्वल टू का नाम है स्टूडेंट डेटा। ओके, वापस यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैं PD1 को। याद रखना जितनी भी एट्रीब्यूट्स है वो सब आपकी उसी वेरिएबल पे होंगे जो वेरिएबल पे आपने सीरीज को स्टोर किया होगा। कोई दूसरा वेरिएबल लिखोगे तो वो रन नहीं होगा, वहां पे आपको एरर मिल जाएगी। देखो आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा नेम इक्वल टू स्टूडेंट डेटा। फर्स्ट टाइम नॉर्मल प्रिंट हो गया, उसके बाद सेकंड टाइम फिर से प्रिंट हुआ, साथ में यहाँ पे नेम आ गया, नेम दे दिया स्टूडेंट डेटा। इससे पहले हमने कभी भी अपनी सीरीज को नाम नहीं दिया था, यहाँ पे हमने सीरीज को एक नेम दे दिया कि ये स्टूडेंट डेटा नाम की सीरीज है। नाउ जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा वो क्या है, इंडेक्स नेम। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारी इंडेक्स है इसको नेम देंगे। इंडेक्स नेम के लिए आपको क्या लिखना होगा, इंडेक्स डॉट नेम। सो वापस यहाँ पे मैं आ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं PD1 डॉट इंडेक्स एनएमई नेम, इंडेक्स नेम। ये मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है इंडेक्स
नेम का। एक और चीज याद रखना है यहाँ पे pd1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम इज इक्वल टू में क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू करके इंडेक्स को नाम देना है, डबल कोट्स में वापस नाम दे देते हैं, इंडेक्स को नाम दे रहा हूं मैं SECTION सेक्शन। सेव करके अगेन रन कर रहा हूं वापस। आपको यहाँ पे सेक्शन वर्ड विजिबल हो जाएगा। ये सेकंड एट्रीब्यूट था इंडेक्स डॉट नेम का। नाउ थर्ड एट्रीब्यूट जो है वो है वैल्यू। प्रिंट अ लिस्ट ऑफ वैल्यू इन द सीरीज। आपकी सीरीज में कौन सी वैल्यू है सब प्रिंट कर देगा। सिमिलर लिखना होगा आपको, क्या लिखना होगा। वापस यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपको ऐसा चलेगा प्रिंट pd1 डॉट value। यहाँ पे खाली ये देख लेना कि वो वैल्यूज है और वैल्यू है, एस है या नहीं है, वैस है तो आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखना होगा। सेव करके आप इसे रन करते हैं। पहले मेरे पास आ गया डेटा, उसके बाद मेरे पास आ गई उसकी वैल्यूज। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ, अगर मैं इसको अलग से लिखता, मैं अगर यहाँ पे अलग से इसको मैं काम करता हूँ, चलो मैं वापस यहाँ पे इसे कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से यहाँ पे वैल्यूज रखते हैं। ओके, एंड यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। सेव करके वापस रन करते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे पहले जो हमने फर्स्ट टाइम बनाया था वो डेटा, सेकंड में आपके पास वैल्यूज, थर्ड में सेक्शन और यहाँ नीचे नाम। ये सारे एट्रीब्यूट्स हमारे एक साथ वर्क कर रहे हैं। साइज क्या मेंशन करेगा, क्या साइज है आपकी सीरीज की वो बताएगा। सिंपल है, जहां पे मैंने लिखा था ये, यहाँ पे वापस मैं पेस्ट करके यहाँ से लिखता हूँ pd डॉट size वॉट साइज। ओके, वापस सेव किया, वापस रन करते हैं। यहाँ पे आपको साइज विजिबल हो गई, साइज है 4। मेरे पास डेटा 4 थे, 4 डेटा का साइज है 4। यहाँ पे सिमिलरली साइज आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है एम्प्टी। ये चेक करेगा वेदर माई डेटा इज एम्प्टी और नॉट। अगर डेटा एम्प्टी है तो ट्रू, अगर एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स। चेक कर लेते हैं। अगेन यहाँ पर सिमिलरली आपको मेंशन लिखना होगा। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ pd1 डॉट empty। ओके, pd1 डॉट वॉट, pd1 डॉट empty और सेव करके वापस रन करते हैं। ओके, pd1 डॉट empty वाला पार्ट नहीं चला। वाई? क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रिंट लिखना पड़ेगा, उसके साथ प्रिंट कमांड देना होगा तब वो वर्क करेगा, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, सो प्रिंट pd1 डॉट empty, एरर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे आपको दिख गया लिखा हुआ फॉल्स, बिकॉज मेरा डेटा एम्प्टी नहीं है। बट अगर मैं कोई एक एम्प्टी सीरीज बना के चेक करूंगा तो वहां पे मुझे एम्प्टी शो हो जाएगा। सो दिस आर द 5 एट्रीब्यूट्स जिनकी मैं बात कर रहा था। नाउ वी हैव सम मेथड ऑफ सीरीज। नाउ व्हाट आर द मेथड? तो 3 मेथड है। पहला है हेड, दूसरा है काउंट, तीसरा है टेल। आप कह सकते हो जो काउंट मेथड है वो प्लस काउंट के साथ साथ जो यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था साइज, ये दोनों के आउटपुट हमेशा ऑलमोस्ट सेम आएंगे। साइज भी काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ साइज, और सेम है काउंट भी काउंट करता है टोटल नंबर ऑफ कितना वैल्यू है आपके पास। यहाँ पर याद रखना है हेड और टेल फंक्शन मेथड क्या करेगा। हेड मेथड आपको टॉप 5 वैल्यूज लाके देगा। टॉप की 5 वैल्यूज आपको हेड मेथड से मिलेगी। सिमिलरली बॉटम की 5 वैल्यूज आपको कौन लाके देगा, टेल। बाय डिफॉल्ट 5 वैल्यूज। बट अगर यहाँ पे जहां हेड के बाद एन है, इसमें आपने कोई वैल्यू खुद से रख दी लाइक 3 2 1, दैट मीन्स वो आपको उतनी वैल्यू लाके देने वाला है। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इनका हेड और टेल कैसे वर्क करता है। अगेन मैं यहाँ पे इन चीजों को रिमूव मैं इनको मल्टीलाइन कमेंट वापस कर रहा हूँ। सारी चीजों को मल्टीलाइन कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे फटाफट मैं आपको एक नया डेटा बना रहा हूँ। ओके, सो मैं लिखता हूँ pd1 इज इक्वल टू pd डॉट series सीरीज ब्रैकेट एंड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ वैल्यूज लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, नाउ इसके बाद नेक्स्ट क्या सेट करना था, 7 वैल्यूज नहीं, थोड़ी और वैल्यू बढ़ा देते हैं लाइक 8, 9, 10, 10। ओके, इतनी वैल्यूज ऐड कर दी मैंने यहाँ पे। अब प्रिंट करते हैं इसको pd1। सेव करके अगेन रन कर रहा हूं और इस वाले डेटा को एक बार मैं यहाँ पे रिमूव करके वापस रन करते हैं। ओके, सो मेरे पास 10 डेटाज है। अब मुझे हेड फंक्शन यूज करना है। मैं कमेंट में लिख रहा हूं हेड। हेड कैसे यूज होगा? सो फॉर यूजिंग हेड मेथड मैं क्या करूंगा, मैं टाइप करता हूं a इज इक्वल टू pd डॉट
pd1 डॉट head ब्रैकेट एंड, अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करी और सिर्फ सेव करके प्रिंट कर दिया ए को, तो ठीक है मैं खाली ए को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, ओके एंड रन करते हैं वापस F5 प्रेस करके, मेरे पास यहाँ पे टॉप 5 वैल्यू आ गई। बाय डिफॉल्ट हेड कितनी वैल्यूज प्रोवाइड करेगा 5, बट अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 में जो हेड एन था, एन इज अ नंबर, आपको कितने नंबर चाहिए, वापस रन करोगे तो यहाँ पे अब आपके पास सिर्फ 2 नंबर आए। सिमिलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टेल, मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू pd1 डॉट tail टेल एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 और मैं प्रिंट कर रहा हूँ वापस किसको, b को, सेव करके रन करते हैं वापस। सो आई हैव बॉटम 3 वैल्यूज 7, 8 and 9 which are my last 3 index। यहाँ पे आपको इंडेक्स दिख रहा है 7, 8, 9 is my last 3 index and if मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करी, मैंने टेल को ब्लैंक छोड़ा, सेव करके फिर से रन करता हूं, नाउ वी हैव अ लास्ट 5 वैल्यू इन आवर सीरीज। इस तरह से आप हेड एंड टेल का पार्ट सीरीज के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। सिमिलरली अगर काउंट यूज करना है, मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू pd1 डॉट count काउंट ब्रैकेट एंड प्रिंट सी, सेव करके वापस रन करते हैं। सो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ काउंट आ गए जो था 10। सिमिलरली जो वैल्यूज था वो भी मेरे लिए यही करा था, काउंट भी मेरे लिए सेम तरह का डेटा फेच करके लाएगा। सो यहाँ हमने देख लिए पहले तो एट्रीब्यूट्स होते हैं, नेम, इंडेक्स नेम, वैल्यू, साइज, एम्प्टी। देन हमने देखे मेथड जो थे हेड, काउंट एंड टेल। अब हमारे पास कुछ चीजें बची जो है एडिशनल ऑफ 2 सीरीज एंड ऑल, ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज like, share and subscribe to my channel Tech1 Spot. Thank you guys for watching this video.